तत्व में विलीन हुई हीराबा, पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मां हीराबेन को आखिरी विदाई देने के बाद कर्मपथ पर पीएम मोदी निर्धारित कार्यक्रमों में वर्चुअली हुए शामिल। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। पीएम मोदी की मां के निधन पर सीएम शिवराज ने जताया दुख, श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र जी जैसे महान व्यक्तित्व को करने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी हीराबा के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा, पूज्य हीराबा सरलता और सादगी की मूर्त थी। सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख, कहा, मां का जाना जीवन में शून्यता का अनुभव कराता है, ईश्वर परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन, उनकी बेटी कैली नैसिमेंटो ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, पेट के कैंसर से जूझ रहे थे पेले। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल, डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग, रुड़की से लौटते वक्त हुआ हादसा। तुनिशिया मामले में शीजान को मिली एक दिन की पुलिस हिरासत, सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा, शीजान ने तुनिशिया को मारा था थप्पड़, हिजाब पहनने और उर्दू सिखाता था शीजान। नए साल पे कांग्रेस करेगी नारा बुलंद, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का संकल्प दिवस, पीसीसी ने जिला ब्लॉक इकाइयों को जारी किए निर्देश। उज्जैन में नए साल की तैयारी में महाकाल मंदिर समिति, नए साल पर आ सकते हैं लाखों श्रद्धालु, दर्शनार्थियों के लिए की जा रही खास तैयारी। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक, बढ़ती इस्लामिक जिहादी हिंसा और गौहत्या रोकने के विषयों पर हो रही चर्चा, वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की मांग। इंदौर में प्रॉपर्टी व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग, 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, बाल बच्ची प्रॉपर्टी डीलर की जान। इंदौर में व्यापारी से हुए लूट मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 8 लाख की नकदी और वाहन जब्त। निवाड़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने दर्ज किया मामला। रीवा में नकली नोट के साथ पकड़ाया युवक, 500 के 74 नकली नोट बरामद, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तारी। ओडिशा के मंत्री रीता साहू ने की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात, सीएम को हॉकी विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का दिया न्योता। दुर्ग में एंटी साइबर एंड क्राइम्स यूनिट की बड़ी कार्रवाई, चोरी और गुम हुए 113 मोबाइल को खोजा, करीब 27 लाख का मोबाइल हुआ बरामद। भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी जारी, दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री चावल। राजनांदगांव में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का नगर का प्रदर्शन, नगर निगम का किया घेराव, अधिकारियों के समझाने पर शांत हुआ मामला। कोंडागांव में वन विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त, ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज। कवर्धा में जेसीसीजे का अनोखा प्रदर्शन, ठेले में चिमनी रखकर जताया विरोध, बिजली विभाग पर साधा निशाना। सूरजपुर में तलवार लेकर धमकाने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, लोगों को तलवार लेकर धमका रहा था आरोपी। बिलासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, महिला के गले पर चोट के निशान, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। पंच तत्व में विलीन हुई हीराबा, पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मां हीराबेन को आखिरी विदाई देने के बाद कर्मपथ पर पीएम मोदी निर्धारित कार्यक्रमों में वर्चुअली हुए शामिल। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। पीएम मोदी की मां के निधन पर सीएम शिवराज ने जताया दुख, श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र जी जैसे महान व्यक्तित्व को करने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी हीराबा के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा, पूज्य हीराबा सरलता और सादगी की मूर्त थी।
सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। कहा, मां का जाना जीवन में शून्यता का अनुभव कराता है। ईश्वर परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन। उनकी बेटी कैली नैसिमेंटो ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पेट के कैंसर से जूझ रहे थे पेले। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग और रुड़की से लौटते वक्त हुआ हादसा। तुनिशिया मामले में श्रीजान को मिली एक दिन की पुलिस हिरासत। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा, श्रीजान ने तुनिशिया को मारा था थप्पड़। हिजाब पहनने और उर्दू सिखाता था श्रीजान। नए साल पे कांग्रेस करेगी नारा बुलंद। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का संकल्प दिवस। पीसीसी ने जिला ब्लॉक इकाइयों को जारी किए निर्देश। उज्जैन में नए साल की तैयारी में महाकाल मंदिर समिति। नए साल पर आ सकते हैं लाखों श्रद्धालु। दर्शनार्थियों के लिए की जा रही खास तैयारी। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक। बढ़ती इस्लामिक जिहादी हिंसा और गौहत्या रोकने के विषयों पर हो रही चर्चा। वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की मांग। इंदौर में प्रॉपर्टी व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। बाल बाल बच्ची प्रॉपर्टी डीलर की जान। इंदौर में व्यापारी से हुए लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 लाख की नकदी और वाहन जब्त। निवाड़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस ने दर्ज किया मामला। रीवा में नकली नोट के साथ पकड़ाया युवक। 500 के 74 नकली नोट बरामद। मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तार। ओडिशा के मंत्री रीता साहू ने की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात। सीएम को हॉकी विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का दिया न्यौता। दुर्ग में एंटी साइबर एंड क्राइम्स यूनिट की बड़ी कार्रवाई। चोरी और गुम हुए 113 मोबाइल को खोजा। करीब 27 लाख का मोबाइल हुआ बरामद। भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला। पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी जारी। दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री चावल। राजनांदगांव में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का नगर का प्रदर्शन। नगर निगम का किया घेराव। अधिकारियों के समझाने पर शांत हो मामला। कोंडागांव में वन विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त। ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज। कवर्धा में जेसीसीजे का अनोखा प्रदर्शन। ठेले में चिमनी रखकर जताया विरोध। बिजली विभाग पर साधा निशाना। सूरजपुर में तलवार लेकर धमकाने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। लोगों को तलवार लेकर धमका रहा था आरोपी। बिलासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। महिला के गले पर चोट के निशान। पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। पंच तत्व में विलीन हुई हीराबा। पीएम मोदी ने दी मुखाग्नि। 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मां हीराबेन को आखिरी विदाई देने के बाद कर्मपथ पर पीएम मोदी। निर्धारित कार्यक्रमों में वर्चुअली हुए शामिल। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है। पीएम मोदी की मां के निधन पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। श्रद्धांजलि देते हुए कहा, भक्ति, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी नरेंद्र जी जैसे महान व्यक्तित्व को करने वाली मां के चरणों में सादर प्रणाम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी हीराबा के निधन पर जताया दुख। ट्वीट कर कहा, पूज्य हीराबा सरलता और सादगी की मूर्त थी। सीएम भूपेश बघेल ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। कहा, मां का जाना जीवन में शून्यता का अनुभव कराता है। ईश्वर परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का 82 साल की उम्र में निधन। उनकी बेटी कैली नैसिमेंटो ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पेट के कैंसर से जूझ रहे थे पेले। सड़क हादसे में क्रिकेटर ऋषभ पंत घायल। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग और रुड़की से लौटते वक्त हुआ हादसा। तुनिशिया मामले में श्रीजान को मिली एक दिन की पुलिस हिरासत। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा, श्रीजान ने तुनिशिया को मारा था थप्पड़। हिजाब पहनने और उर्दू सिखाता था श्रीजान। नए साल पे कांग्रेस करेगी नारा बुलंद। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का संकल्प दिवस। पीसीसी ने जिला ब्लॉक इकाइयों को जारी किए निर्देश। उज्जैन में नए साल की तैयारी में महाकाल मंदिर समिति। नए साल पर आ सकते हैं लाखों श्रद्धालु। दर्शनार्थियों के लिए की जा रही खास तैयारी।
इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक, बढ़ती इस्लामिक जिहादी हिंसा और गौहत्या रोकने के विषयों पर हो रही चर्चा, वक्फ बोर्ड को निरस्त करने की मांग। इंदौर में प्रॉपर्टी व्यापारी पर दिन दहाड़े फायरिंग, 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम, बाल बच्ची प्रॉपर्टी डीलर की जान। इंदौर में व्यापारी से हुए लूट मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 8 लाख की नकदी और वाहन जब्त। निवाड़ी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने दर्ज किया मामला। रीवा में नकली नोट के साथ पकड़ाया युवक, 500 के 74 नकली नोट बरामद, मुखबिर की सूचना पर हुई गिरफ्तार। ओडिशा के मंत्री रीता साहू ने की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात, सीएम को हॉकी विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का दिया न्यौता। दुर्ग में एंटी साइबर एंड क्राइम्स यूनिट की बड़ी कार्रवाई, चोरी और गुम हुए 113 मोबाइल को खोजा, करीब 27 लाख का मोबाइल हुआ बरामद। भूपेश बघेल कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुरानी पेंशन स्कीम रहेगी जारी, दिसंबर 2023 तक मिलता रहेगा फ्री चावल। राजनांदगांव में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का नगर का प्रदर्शन, नगर निगम का किया घेराव, अधिकारियों के समझाने पर शांत हुआ मामला। कोंडागांव में वन विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त, ग्रामीण के खिलाफ मामला दर्ज। कवर्धा में जेसीसी का अनोखा प्रदर्शन, ठेले में चिमनी रखकर जताया विरोध, बिजली विभाग पर साधा निशाना। सूरजपुर में तलवार लेकर धमकाने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, लोगों को तलवार लेकर धमका रहा था आरोपी। बिलासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, महिला के गले पर चोट के निशान, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका।